नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने आज करनाल का दौरा किया है। इस दौरान संजय भाटिया ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। संजय भाटिया ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत आने वाले युवाओं की नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी है और इसके बावजूद विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। वहीं पंजाब के संगरूर में हुए चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी आज निशाना साधा है और कहा है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और 3 महीनों के अंदर अंदर ही संगरूर के नतीजों से ये बात साफ भी हो गई है। उन्होंने पंजाब की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले पंजाब हर चीज में आगे हुआ करता था, लेकिन पंजाब सरकार की फ्री नीतियों की वजह से पंजाब आज पीछे चला गया है। हरियाणा 1966 में बना, उनसे अलग हो गया। हम हमेशा उनको बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन इस नशे के कारण और गलत फैसलों चला एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज पंजाब देखो कितना पीछे चला गया। हमें इस बात का दुख है। अब मैं अब भी चाहूँगा कि अब भी समझ जाएं, अब भी खाली बातें करके फ्री चीज़ें बांट के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करो। आप फ्री बांट के उसकी आत्मा को भी मार देते हो। किसी को आपने जेब से निकाल के 2000 रुपये दे दिए तो आपने एक बार तो उसको मार ही दिया। कितनी जल्दी पोल खुली है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के अंदर तो इनकी चालाकी इसलिए चल गई क्योंकि इनको खर्चा करने के लिए तो कोई जगह थी नहीं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच का दौर लगातार जारी है। पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर इस मामले की छानबीन कर रही हैं। उधर जांच में अब हाल ही में पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के बाद इस मामले के आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे थे। यहां एक होटल में वो रुके और घटना के बाद होटल के कमरे में उन्होंने जमकर पार्टी की थी। शराब के नशे में उन्होंने जश्न मनाया और कई घंटों तक होटल में ही आरोपी रुके रहे थे। मानसा में उस वारदात को अंजाम दिया गया था और मानसा से कुछ ही किलोमीटर दूर फतेहाबाद में ये होटल है जहां आरोपी रुके थे। जिस आईडी पर कमरा होटल में बुक किया गया था उसकी पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आईडी असली थी या नकली। अगले दिन दोपहर बाद आरोपी उस होटल से चेकआउट कर गए थे और जाँच का सिलसिला फिलहाल जारी है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे 29 तारीख की रात इसी कमरे के अंदर आके ठहरे थे और झज्जर के एक युवक के नाम ही जो कमरा है वो बुक हुआ था और 4 व्यक्ति इस कमरे के अंदर रहे थे। उसके बाद जो बताया यही जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों ने उनकी हत्या के बाद यहाँ पार्टी की थी। बियर्स वगैरह शराब की बोतलें यहाँ मंगवाई गई थी। ये मैं आपको दिखा दूँ तस्वीरों में कि इसी कमरे में जो है वो ठहरे थे और जो है करीब 2-3 घंटे के बाद वो यहाँ से निकल गए थे। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यही वो कमरा था जिसके अंदर वो जो 4 युवक हैं वो रहे थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन्होंने यहाँ पार्टी की थी, यह सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। साहिल रुखाया, पीटीसी न्यूज, फतेहाबाद। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में सड़कों पर गड्ढों की शिकायत का समाधान नहीं होने पर RDWA ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल शहर के पौष सेक्टर 46 की RWA ने स्थानीय विधायक से लेकर पार्षद और नगर निगम कमिश्नर तक सड़कों की जर्जर हालत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मांग को पूरी तरह से अनसुना किया गया, जिसके चलते स्थानीय RWA ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर अपना विरोध शुरू कर दिया। RWA पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 46 की सड़कों का निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही सड़कों की हालत फिर से जर्जर हो गई है। रोड के बीच पेड़ लगाने का कारण क्या है? कम से कम गाड़ियां तो चल नहीं पाती गड्ढों से। इससे 2 फायदे हैं हमें। एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ लगेंगे तो। दूसरा, आने जाने वालों की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि सामने पेड़ देखेगा तो कम से कम बचेगा उससे, नहीं तो गड्ढों में जाएगा वो। और यहाँ एक ब्रेक के लिए हम फिलहाल रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।